हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएसटी हीरो वंस अगेन। कैसे हो, कैसे चल रहा है बिजनेस? सब बढ़िया ना? उम्मीद करता हूँ सब अच्छा होगा और आगे बढ़ता हूँ आज के टॉपिक पर। आज हम सीधा टॉपिक की बात करेंगे, नो बेसिक थिंग्स, क्योंकि ई इनवॉइसिंग की डेट नज़दीक आ रही है दोस्तों। आप सभी लोगों ने शायद प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट भी किया होगा, तो दोस्तों आपको सही तरीके से गाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए आज हम लाए हैं ई इनवॉइसिंग की सबसे ज़रूरी स्टेप, अमेंडमेंट एंड कैंसिलेशन। यस दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि अगर ई इनवॉइसिंग में कोई गलती हुई तो अमेंडमेंट और कैंसिलेशन अवेलेबल है कि नहीं, और अगर है तो कैसे करना है, कहाँ पर करना है। ऐसे कई सारे डाउट्स हैं जो कि समझना बिल्कुल जरूरी है दोस्तों। इसलिए आज हम ई इनवॉइसिंग की प्रोसीजर्स, अमेंडमेंट और कैंसिलेशन पर बात करेंगे। बस आगे बढ़ने से पहले आपका फेवरेट जीएसटी हीरो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और पसंद आए तो शेयर भी बिल्कुल कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक ई इनवॉइसिंग के प्रोसीजर्स से, क्योंकि अमेंडमेंट और कैंसिलेशन ऑब्वियसली उसके बाद की स्टेप है। अगर आप ई इनवॉइस जनरेशन ही सही करते हो तो आपको अमेंडमेंट और कैंसिलेशन की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। इसलिए आपको इन 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने ईआरपी से ई इनवॉइसिंग के मैंडेटरी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। स्टेप 2 में ऑफलाइन टूल और एपीआई इंटीग्रेशन टूल से आपका यूनिक आईआरएन जनरेट होगा। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट स्टेप मतलब क्यूआर कोड जनरेशन। यहाँ आपका ई इनवॉइस क्यूआर कोड के साथ जनरेट होगा, जिससे स्पेसिफाइड हैंडहेल्ड डिवाइसेस से स्कैन होते ही इनवॉइस एक्सेस मिलेगा और उसकी सारी जानकारी आपको मिलेगी। पर दोस्तों बहुत एंटरप्रेन्योर्स का ये सवाल रहता है कि अगर इनवॉइसिंग में गलती हुई तो हम उसे सुधार सकते हैं क्या? तो दोस्तों इसका आसान जवाब है येस, बट विथ सम टर्म्स एंड कंडीशंस। गवर्नमेंट आपको ये मोहलत देती है, पर इसके कंडीशंस समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे समझ नहीं पाए तो समझो टाटा बाय बाय गया, आपका इनवॉइस डूब गया। गलत इनवॉइसिंग के पनिशमेंट्स भुगतने पड़ेंगे भाइयों। इसलिए आपको अमेंडमेंट और कैंसिलेशन के सही तरीके समझने होंगे। दोस्तों गवर्नमेंट ने हमें 2 तरीकों से कैंसिलेशन का रास्ता दिया है। एक हम ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर ही कैंसिल कर सकते हैं और दूसरा रास्ता जीएसटी पोर्टल से गुजरता है दोस्तों। पर दोस्तों इसमें यह बात हमें समझनी है कि आईआरपी पोर्टल पर हमें बस 24 आवर की कैंसिलेशन विंडो मिलेगी, जिसमें आपको अमेंडमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। पर जीएसटी पोर्टल पर हमें अमेंडमेंट और कैंसिलेशन दोनों के ऑप्शंस मिलेंगे, पर 24 आवर्स के बाद ही। एक्चुअली ये चांस हमें जब हम जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तब मिलता है। पर दोस्तों ये तो एकदम बेसिक बातें हो गई। अगर हमें इन डिटेल जानना है तो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। इसलिए हम दोस्तों सबसे पहले आईआरपी कैंसिलेशन देखेंगे। एक्चुअली आईआरपी इनवॉइस को 24 आवर्स ही स्टोर करके रखता है। इसलिए अगर आपको इनवॉइस कैंसिल करना है तो 24 आवर्स के अंदर ही कैंसिल करना पड़ेगा, वरना आपका कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा। और इसी स्टोरेज सीन की वजह से ही यहाँ आपको पार्शियल कैंसिलेशन और अमेंडमेंट जैसे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सही तरीके से इनवॉइस कैंसिल करना है तो आपको आईआरपी पर जाकर कैंसिल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर करेक्ट इंफॉर्मेशन फिल करके पहले नया इनवॉइस बनाना पड़ेगा और उसे अपलोड करके नया आईआरएन जनरेट करना पड़ेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप सेम इनवॉइस नंबर नहीं यूज कर सकते हैं, आपको एकदम नया नंबर यूज करना होगा। बस हो गया आपका नया इनवॉइस नए यूनिक आईआरएन नंबर और क्यूआर कोड के साथ। और सेम चीज आपको 24 आवर्स के बाद करनी है तो आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है। एक्नॉलेजमेंट नंबर या आईआरएन नंबर एंटर करके इनवॉइस ओपन हो जाएंगे। फिर आपको जिस इनवॉइस को कैंसिल करना है उसे सिलेक्ट करके रीजन बताना है, बस हो गया। जैसे ही आप सबमिट करते हो आपका इनवॉइस कैंसिल हो जाएगा। इसमें हमें और एक एडवांटेज मिलता है दोस्तों, अगर हमें मल्टीपल इनवॉइस कैंसिल करने हैं तो हमें बल्क कैंसिलेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है दोस्तों। बस आपको यहाँ से इनवॉइस पोर्टल पर नेविगेट होना होगा। हेल्प टूल में जाकर बल्क जनरेशन टूल से इनवॉइस कैंसिल बाय आईआरएन जेसन प्रिपरेशन ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। फिर आपको आईआरएन एंटर करके रीजन फॉर कैंसिलेशन और कैंसिल रिमार्क्स बताकर वैलिडेट करना होगा। और जैसे ही आपकी फाइल वैलिडेट हो जाएगी हमें तुरंत जेसन फाइल प्रिपेयर करनी होगी। फिर आपको आईआरएन एंटर करके रीजन फॉर कैंसिलेशन और कैंसिल रिमार्क्स बताकर वैलिडेट करना होगा। और जैसे ही आपकी फाइल वैलिडेट हो जाएगी हमें तुरंत जेसन फाइल प्रिपेयर करनी होगी। फिर आपको दोबारा इनवॉइस पोर्टल पर लॉगिन करके इनवॉइस सिलेक्ट करके बल्क आईआरएन कैंसिल करना है। अब जैसे आप जेसन फाइल अपलोड करेंगे तो आपका बल्क कैंसिलेशन हो जाएगा।
तो दोस्तों ये दो कैंसिलेशन के ऑप्शंस थे, पर अगर आपको इसके बजाय अमेंडमेंट करनी है तो आपको जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। एक्चुअली आईआरपी सिस्टम्स आर लिंक्ड टू द जीएसटी सिस्टम्स, सो आपके इनवॉइस डिटेल्स जीएसटीआर 1 फाइलिंग के समय ऑटो पॉपुलेटेड होकर आएंगे। तो दोस्तों जब आप जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे आपको ऑटोमेटिकली उसमें अमेंडमेंट करने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे ई इनवॉइस अमेंडमेंट और कैंसिलेशन के ऑप्शंस, पर आपको ये करते समय 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं। पहला, जब आईआरएन कैंसिल करेंगे तब सेम इनवॉइस नंबर का इस्तेमाल नया आईआरएन जनरेशन के समय नहीं होगा। दूसरा, अगर एक बार आईआरएन से ईवी बिल जनरेट हो गया तो समझो आईआरपी आईआरएन कैंसिलेशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा। और तीसरा, अकॉर्डिंग टू द जीएसटी लॉ इनवॉइसिंग में चेंजेस सिर्फ जीएसटी पोर्टल पर ही होंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें ध्यान में रखकर ही आपको अमेंडमेंट और कैंसिलेशन करनी है। पर भाइयों, अगर आपको अमेंडमेंट और कैंसिलेशन करने की नौबत ही ना आए तो आपके इनवॉइस एकदम एक्यूरेट होंगे, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। पर क्या ऐसा सच में पॉसिबल है दोस्तों? इतने सारे इनवॉइस एक्यूरेट कैसे हो जाएंगे? तो दोस्तों इसका एक ही सोल्यूशन है जीएसटी हीरो इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर, जो देता है एरर फ्री स्मूथ इनवॉइसिंग और सालों तक का आईआरएन नंबर स्टोरेज। साथ में मिलते हैं जीएसटी फाइलिंग के लिए यूजफुल रिपोर्ट्स, इंटीग्रेशन विद टॉप आईआरपीज, 1 क्लिक बल्क जनरेशन, गारंटेड डेटा सिक्योरिटी और प्रीमियम एक्सपोर्ट सपोर्ट। तो दोस्तों देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे डिटेल्स थ्रू हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारे सॉफ्टवेयर का डेमो देखिए। गारंटेड आपको हमारी सर्विसेज पसंद आएंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोबारा जल्दी ही, तब तक शुक्रिया।